नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का। वह है बाल अधिकार, बाल शोषण, बाल विवाह, बालकों से छेड़छाड़ से संबंधित। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुरक्षित शनिवार का जो कैलेंडर है उसमें यह कई महीना में यह टॉपिक दिया गया है, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं बाल विवाह की, फिर पहले बात करते हैं बाल अधिकार की, फिर बाल विवाह की, फिर बाल शोषण की, और अंत में बाल से छेड़छाड़ से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले है बाल अधिकार की। तो देखिए, बाल अधिकार दिवस जो है सो 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 नवंबर को ही यूएनओ ने बाल अधिकार की घोषणा किया था 1959 में, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में लागू आया था, जो कि लागू किया गया था मार्च 2007 में। तो इस में मुख्य रूप से 4-5 बातों पर अधिक फोकस किया गया था बाल के अधिकारों से संबंधित। तो पहला था जीने का अधिकार, दूसरा था विकास का अधिकार, तीसरा था संरक्षण का अधिकार, और चौथा था सहभागिता का अधिकार। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बाल अधिकारों में से था। तो पहला है जीने का अधिकार से संबंधित है कि जो यदि बच्चा माँ के गर्भ में है तब से ही उसे संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, उसे सही ढंग से न्यूट्रिशन मिले। और यह अधिकार भ्रूण हत्या से संबंधित भी था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे जगहों पर जन्म से पहले ही बच्चे को मार दिया जाता था। तो इसके लिए यह जीने का अधिकार संविधान में दिया गया है। फिर है विकास का अधिकार, बच्चे के जन्म होने के बाद उसे विकास का अधिकार के अंतर्गत जो है सो उसे सही भोजन मिले, उसे सही शिक्षा मिले, तो यह विकास का अधिकार हो गया। फिर संरक्षण का अधिकार, संरक्षण अर्थात सुरक्षा का अधिकार, कहने का मतलब उसके साथ जो है सो किस तरह का अनैतिकता नहीं हो, उसको जैसे बाल श्रम हो गया या किसी तरह से जो है सो अमानवीय व्यवहार उसके साथ न हो। फिर है सहभागिता का अधिकार, बच्चा भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए बच्चे भी यदि किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके वह भागीदारी कर सकता है। इसके लिए बच्चों के अंदर एक टीम भावना डेवलप करने के लिए बच्चों स्कूल में जो है सो बच्चों के एक संसद का निर्माण किया जाता है, लड़कियों के लिए मीना मंच का निर्माण किया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर जो है सो एक दूसरे में सहभागिता का गुण डेवलप हो और बच्चे के अंदर जो है सो टीम भावना उत्पन्न हो। यदि इस तरह के अधिकारों में किस तरह का हनन होता है तो संविधान ने, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाल अधिकारों के लिए संविधान में प्रावधान, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें कि समानता की बात की गई है, बालक के अधिकारों के सुरक्षा की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में है सामाजिक समानता का अधिकार, 21 में है जीने का अधिकार, 21 के क में है 1 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, फिर 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 24 में है कारखानों में यदि बच्चों को नियुक्ति की जाती है तो उसके निषेध का प्रावधान। तो ये सारी बातें अनुच्छेद में, संविधान में वर्णित की गई है। यदि किसी तरह का समस्याएं होता है, यदि बच्चों के साथ अनैतिकता होती है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो संविधान उसके सुरक्षा के लिए खड़ा है। और यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो एक टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वह है 1098। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, बच्चे कॉल कर सकते हैं, पड़ोसी कॉल कर सकते हैं, और बच्चे के साथ यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। फिर अगला है बाल विवाह। बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या थी, और मैंने देखा है 2009-10 के लमसम जब बच्चे स्कूल आते थे, मैं बात कर रहा हूँ हाई स्कूल की, तो बहुत सारी बच्चियाँ आती थी जिसकी शादी हो गई होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये रेशियो कमा है, घटा है, क्योंकि होता क्या था कि समय से पहले यदि बच्ची की शादी हो गई तो वह बहुत जल्दी माँ बन जाती थी, और माँ बनने के लिए उसका शरीर तैयार नहीं होता था, इसलिए आने वाले समय में वह बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकती थी। इसलिए सरकार ने प्रावधान किया है कि 2006 में जो लागू किया 1 नवंबर 2007 को, कि लड़की की शादी 18 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए, और लड़कों की शादी भी 21 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए। तो ये एक अधिकार था जो कि बाल विवाह से संबंधित था। और उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ बाल शोषण से संबंधित। बाल शोषण से संबंधित जो है सो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 आया था, जिसमें बताया गया था कि 83 ऐसे खतरनाक उद्योग हैं जिसमें बच्चों को से काम नहीं करवाना है। लेकिन फिर इसको संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि बच्चों से किसी भी तरह का उद्योग में काम नहीं करवाना है। और मतलब यदि परिवार के लोग, यदि माता पिता भी चाहें, यदि कोई उद्योग चला रहे हैं, कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो बच्चे से मदद लेना, तो बच्चे से मदद वह सिर्फ 3 घंटा ही ले सकते हैं 24 घंटा में।
और उसमें भी समय का निर्धारित कर दिया गया है कि प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम में 8 बजे तक ही उस बच्चे से आप मदद ले सकते हैं। फिर है कोई बच्चा यदि कलाकार है, बाल कलाकार है, तो बाल कलाकार है तो उसे 5 घंटा तक आप काम करवा सकते हैं, लेकिन लगातार 3 घंटा से अधिक नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से, डीएम से। यदि वो अप्रूवल कर देता है तभी आप अपने बच्चे का भी आप उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो अपने बच्चे का भी यदि आप उपयोग करते हैं अपने हित के लिए तो यह उसके अधिकारों का हनन होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है खतरनाक उद्योगों में काम हम नहीं लगा सकते हैं बच्चों को। तो यह जो है सो बाल का शोषण से संबंधित बात हो गई। पहले क्या होता था कि देखते थे कि बच्चा स्टेशन वगैरह पे गांव घर में ऐसे गरीब माता पिता हैं जो अपने बच्चे को बाहर कमाने के लिए भेज दिए, 10,000 20,000 25,000 रुपया 50,000 रुपया ले लिए और उसको जो है सो बाहर में उसका अनैतिक होता था। लेकिन अब यह रेशियो बहुत हद तक कम गया है, ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह है, हो रहा है, तो इसके लिए जागृति जरूरी है। इसलिए इस तरह के टॉपिक को जो है सो सुरक्षित शनिवार के कैलेंडर में शामिल किया गया है। अब देखिए बच्चों से छेड़छाड़ से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए जो है बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी होना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए माता पिता के द्वारा, स्कूल में शिक्षक के द्वारा, ताकि बच्चों को यह एहसास हो सके कि क्या बैड टच है क्या गुड टच है। यदि उसको इसकी समझ होगी तो निश्चित रूप से वो अपने माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इस बात को बताएंगे कि कोई फलना व्यक्ति है जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। होता क्या है कि ऐसा देखा जाता है रिसर्च में कि 90% जो समस्याएं होती है सेक्सुअल हरासमेंट की वह अपने सगे संबंधियों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए बच्चों को यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जानकारी देना। फिर अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना, माता पिता का भी कर्तव्य है कि अनजान लोगों के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना। फिर है सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 में, इसको पॉक्सो कहते हैं शॉर्ट में, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको शॉर्ट में पॉक्सो कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे रूल्स थे, नियम थे, बहुत सारे दंड की बात की गई थी। यदि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो बहुत तरह के दंड की बात की गई थी। लेकिन जब 2019 में जब निर्भया कांड हुआ, जब पूरा देश दहल गया, पूरा देश जो है सो इस कांड से प्रभावित हुआ, तो इस कानून को और कड़ा कर दिया गया और संशोधन किया गया और उसमें जो है सो कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के यदि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो जो अपराधी होता है उसको 20 वर्ष का सज़ा या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, यदि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यदि कुछ होता है तो ऐसे स्थिति में उस अपराधी को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है सो एक छोटे से वीडियो में मैंने हर पहलू को चर्चा करने का प्रयास किया है, चाहे वो बाल अधिकार हो, बाल विवाह हो, बाल शोषण हो या बालक के साथ छेड़छाड़ से संबंधित बात हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।